नहीं है। और भैया यहां पर सबसे पहले ब्रह्मा जी को मोह हुआ। चौमुआ, चौमुआ गांव है ना, वहां पर ब्रह्मा जी को मोह हुआ। जो लाला के गैया, वैसे भगवान कृष्ण ने पहली बार 6 वर्ष के ने बछड़ा चराई, गैया ना चराई। पहले क्या चराए? बछड़ा। गोपाष्टमी का आप लोग पूजन करते हैं ना। गोपाष्टमी का मतलब ही ये है कि भगवान कृष्ण ने पहली बार बछड़ों को लेकर घर से बाहर निकले थे। कार्तिक में गोपाष्टमी आती है उस दिन। लेकिन ब्रह्मा जी को मोह हो गया। मोह किस पर हुआ? हो जाता है। ब्रह्मा जी को किस बात पर हुआ? मैं थोड़ा सा विचार करके आगे चलूंगा। घड़ी तो दुश्मन बन गई है हमारी और तुम्हारी। 6:30 कब बज जाए पता ही ना लगे। 6:30 बज भी गए और पता भी ना लगी। ऐसी लग रही कि अभी तो 10-15 मिनट वही है। ये भी सोत बन गई है हमारी तुम्हारी। कल दाती महाराज तो कह ही रहे मोबाइल सोत है, लेकिन अब तो समय ही सोत बन गया है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इतनी कथाएं क्या क्या सुनाए, लेकिन कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ सार तो मिले। भगवान कृष्ण के सखा थे श्रीदामा, मधुमंगल, सबलतोष, छोटे गोपाल, बड़े गोपाल, बड़े दाऊ, छोटे दाऊ। अब भैया एक दिन मधुमंगल जो ब्राह्मणों का बच्चा था, उससे भगवान कृष्ण कहते हैं चौरे, क्योंकि जब टोसा बंध के जावे तो कोई अचार ते ले जा रो है, कोई खीर ते ले जा रो है, कोई सब्जी ते ले जा रो है, कोई साग ते ले जा रो है। और मधुमंगल कभी कछु न लेके जावे हो, क्योंकि मधुमंगल के घर में कुछ होता ही नहीं था। भगवान कृष्ण कहने लगे चौरे मधुमंगल, जब देखो जब हमारे ही टोसा खावे ते ही मेहतारी कछु न बनावे। मधुमंगल कहने लगे चौना बनाई, परसों हमारे घर कड़ी बनी। भगवान को कड़ी बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा कड़ी बनी? कड़ी जान रहे हो ना? तो ऐसे कर तू अब है कि ना है? कि हाँ है। तो लिया। मधुमंगल भागो भागो गयो और मटुकिया में थोड़ी सी कड़ी लिया। लेकिन मधुमंगल को लगा कि कृष्ण हमारा सरताज है और इसे बासी कड़ी खिलाए। तो मधुमंगल दूर खड़ा होकर कहने लगा देख रहे, हमारी मेहतारी ने कड़ी बनाई, लेकिन हम काउए ना खवाएंगे, हम ही खाएंगे। सो मटकिया मोहते लगाई। अब कोई चीज जल्दी जल्दी खाएंगे तो गिरेगी भी। तो मधुमंगल के कड़ी इधर यहां से नीचे को गिरवे लगी और भगवान कृष्ण भाग के और चाटवे लग गए। वहां कड़ी को चाटने लग गए। ब्रह्मा जी इस सारे दृश्य को देख रहे थे। ये परमात्मा है जो उच्चिष्ट भोजन कर रहा है। भगवान की कौन सी लीला क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। क्या भेद है उस लीला का? उच्चिष्ट भोजन ये भगवान नहीं हो सकता। और यदि भगवान है तो इसके ऐश्वर्य को देखता हूं। जितने बछड़ाए चुराए के ले गए। भगवान सब जानते हैं, जितने बछड़े थे उतना ही भगवान ने बछड़ों का रूप बना लिया, पता नहीं लगे। 1 वर्ष व्यतीत हो गया।
इधर ग्वाल वाल गए देखने के लिए तो उन्हें ले गए, उतने ही ग्वाल वाल बन गए भगवान। 1 वर्ष तक सबके काई के पति बने, काई के भैया बने, काई के पुत्र बने हैं? इसीलिए वो कामेश्वर है। 1 वर्ष के पश्चात ब्रह्मा जी ने देखा कि बड़ी किरकिरी हैरी होगी, बड़ो भगवान बननो। लेकिन भगवान तो ऐश्वर्यवान है, उनके ऐश्वर्य में कदापि कोई दोष नहीं है। हमारे शिष्य राजस्थान वाली साइड के शिष्य हैं, वो कहते हैं महाराज जी, ओ गुरु तो मेरे चंदा सूरज, गुरु तो मेरे चंदा सूरज, तो इन पे धूले उड़ियो मत ना, खोटे कर्म करो मत ना। मेरे गुरु जी पे, मेरे भैया जी पे दोष लगइयो मत ना, खोटे कर्म करो मत ना। मेरे गुरु जी पे दोष लगइयो मत ना, खोटे कर्म करो मत ना। मेरे भैया जी पे, मेरे गुरु जी पे, मेरे भैया जी पे दोष लगइयो मत ना, खोटे कर्म करो मत ना। मेरे गुरु जी पे दोष लगइयो मत ना, खोटे कर्म करो मत ना। गुरु तो मेरे मात पिता हैं, गुरु तो मेरे मात पिता है, गुरु तो मेरे मात पिता हैं, गुरु तो मेरे मात पिता है। तो इनके, तो इनके, तो इनकी सेवा भूलियो मत ना, खोटे कर्म करो मत ना। तो इनकी सेवा भूलियो मत ना, खोटे कर्म करो मत ना। मेरे गुरु जी पे, मेरे भैया जी पे, मेरे गुरु जी पे दोष लगइयो मत ना, खोटे कर्म करो मत ना। मेरे गुरु जी पे दोष लगइयो मत ना, खोटे कर्म करो मत ना। अब यहाँ भगवान के लिए ऐश्वर्य को देखना चाहता था। भगवान का वही ऐश्वर्य है, वही बछड़े हैं, वही बाल गोपाल हैं। ब्रह्मा जी ने ऊपर जाकर देखा, देखो चोर को चोरी नजर आती है। ब्रह्मा जी सोचने लगे शायद ये कृष्ण चुरा कर ले आया है, लेकिन ऊपर जाकर देखे तो उसे उतने ही बाल गोपाल, उतने ही बछड़े। भगवान के ऐश्वर्य को देखकर चरणों में पड़ा, और ब्रह्मा जैसा ज्ञानी, जिसे चतुरानन कहा है, जिनके 4 मुख हैं, जो चारों वेदों के ज्ञाता है, वो भी भगवान पर शंका कर लेते हैं। और जब भगवान पर शंका की, भगवान के ऐश्वर्य को देखा, तो वो भी चरणों में पड़ गए।